दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में काफ़ी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बताया था और कम से कम 20-25 वीडियो बनाई होंगी। मैंने उसके ऊपर हर चीज़ डिटेल से बताई थी। मैंने उसमें बताया था कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए कैसे अपने जो साथी नेता थे उनको न सिर्फ साइडलाइन किया बल्कि उनके कैरियर को भी ख़त्म किया। अगर हम नाम लें तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मुख्य रूप से उनके अंदर जो नाम है जो वीरेंद्र सिंह है, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, यानी भजनलाल परिवार है, अशोक तंवर जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, किरण चौधरी जी और कुमारी शैलजा जी हैं। तो ये ऐसे लोग थे दोस्तों जो काफ़ी आगे जा सकते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए और कुर्सी हासिल करने के लिए, यानी सत्ता हासिल करने के लिए इन लोगों को साइडलाइन किया और उनमें से कई जो नेता थे उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो भी खराब हो गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो आदमी जैसा करता है वैसे ही होता है, यानी राजनीति हो या राजतंत्र हो या कुछ भी हो, आदमी सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाता है। वो उसकी नज़र में तो ठीक होती है, लेकिन फिर भी जो उसकी स्ट्रेटजी वो दो तरह की होती है। एक तो होती है स्कूनी वाली और एक होती है चाणक्य वाली। मैंने 2 वीडियो पहले भी ये बात बताई थी स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति के बारे में, कि जो लोग स्कूनी वाली रणनीति अपनाते हैं, यानी नेगेटिव, उसको बोलते हैं नकारात्मक स्ट्रेटजी, वो अपनाते हैं तो वो शुरू में तो उनको फ़ायदा होता है, दिखाई देता है, क्योंकि वो नकारात्मक होती है और उसका रिजल्ट भी जल्दी दिखाई देता है। और दूसरी होती है चाणक्य नीति, यानी सकारात्मक, तो उसमें शुरू में रिजल्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे वो जो चाणक्य वाली पॉलिसी है वो लास्ट में वो सक्सेस होती है। और जो नकारात्मक रणनीति होती है, यानी स्कूनी वाली होती है, वो लास्ट में ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और जो वो नीति अपनाता है उसको भी ख़त्म कर देती है। तो ये फर्क रहा है दोस्तों दोनों उसमें, नकारात्मक और सकारात्मक रणनीति में। इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो रणनीति अपनाई वो थी नकारात्मक रणनीति। अब क्योंकि शकुनी जो महाभारत में हुए हैं तो उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो महाभारत में उन्होंने अपने पूरे वंश को ही खत्म कर दिया, जबकि वो सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, सिंहासन हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन वो जो महाभारत की लड़ाई थी ना वो हुई थी दोस्तों हरियाणा के अंदर। तो कुछ इतने बड़े अपराध होते हैं कि उसका जो प्रभाव होता है ना वो सदियों तक होता है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में उसका प्रभाव है और शायद भूपेंद्र हुड्डा जी ने उसी नकारात्मक रणनीति को अपनाया और जितने उनके साइड में थे उनको उन्होंने फुटे लाइन लगाया और उनका कैरियर खत्म किया। लेकिन दोस्तों मैंने कई बार एक चीज़ और भी कही है कि वक्त का जो पहिया है ना वो हमेशा गोल होता है, और वो जब चलता है तो एक बार जहाँ से चलता है ना अपने आप वहीं पर आकर वो रुकता ही रुकता है, यानी वहाँ पर वो आता ही आता है। और उसमें जो भी आदमी जैसा भी काम करता है वो एक बार उसी लाइन पर खड़ा हो जाता है जिस लाइन से उसने शुरुआत की थी। और मुझे लगता है कि ये जो वक्त का पहिया है ना अब ये भूपेंद्र हुड्डा जी का शुरू हो चुका है और वो जहाँ से चले थे ना वहीं आने लग रहे हैं। क्यों आने लग रहे हैं दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने दोस्तों वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि अगर कांग्रेस को हरियाणा के अंदर जीतना है तो या इस कलह को ख़त्म करना है तो उसको 2 काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि या तो भूपेंद्र हुड्डा जी को समर्पित कर दे राहुल गांधी कांग्रेस को, कि भूपेंद्र हुड्डा जी संगठन बनाए, वही अपॉइंटमेंट करे और वही चुनाव लड़े, सारी की सारी जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर डाल दें। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इससे जो दूसरा गुट है वो अपने आप डाउन हो जाएगा, या फिर ये है कि दूसरे गुट को बाहर का रास्ता दिखा रहे तो भी अपने आप का जो गुटबाजी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर दोस्तों कांग्रेस की जीत की गारंटी नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा इतना बड़ा नेता है ही नहीं कि वो पूरे हरियाणा के अंदर, विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा के अंदर वो पार्टी को जिता सके। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि या फिर भूपेंद्र हुड्डा से पीछा छुड़ाना है और ये गुटबाजी खत्म करनी है तो फिर भूपेंद्र हुड्डा जी को बाहर का रास्ता दिखा दें और कुमारी शैलजा को पावर दे दी जाए, तो इसमें गुटबाजी तो रुक जाएगी। क्योंकि अब मेन जो गुटबाजी है वो भूपेंद्र हुड्डा और उसके खिलाफ जो नेता हैं, जो कुछ चले गए हैं कुछ रहे हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ और उनके बीच में है। तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे तो बाकी कौन रहेगा, तो बाकी वो एक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये जो बाकी के नेता हैं इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सत्ता को ला सके। तो फिर क्या करें? और अगर जैसे चल रहा है वैसे ही
रहने दें राहुल गांधी हरियाणा के अंदर, तो उनमें गुटबाजी नहीं रुकेगी। चाहे वो कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही संगठन बना ले, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन गुटबाजी नहीं रुकेगी। और गुटबाजी नहीं रुकेगी तो कांग्रेस भी सत्ता में नहीं आ सकती दोस्तों। तो अब समस्या ये है कि जब ऐसा होगा तो हो क्या सकता है, करना क्या चाहिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों राहुल गांधी को कुछ नहीं करना। जो कुछ भी होने लग रहा है वो अपने आप होने लग रहा है। हाँ, उसकी शुरुआत राहुल गांधी ने जरूर की है। और जो अपने आप होने लग रहा है वो ये होने लग रहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए, अपनी पावर के लिए दूसरे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था और उनका कैरियर खराब किया था, अब धीरे धीरे उनका भी कैरियर खत्म होने की कगार पर खत्म होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अब की बार जो उनके हाथ से सत्ता निकली, ऐसे जैसे हाथ में से रेत निकल जाती है, ऐसे सत्ता उनके हाथ से गई। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं। ये आरोप लगे हैं कि वो बीजेपी के साथ जेल जाने के डर से बीजेपी के साथ उन्होंने सेटिंग कर ली और उसने अपनी जो वो सत्ता थी आते आते, जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, वो खत्म करवा दी। तो अब ये दोस्तों भले ही आरोप हों, लेकिन अब इसके ऊपर प्रदेश की जो जनता है ना, वो भरोसा करने लगी है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और नहीं तो अब इतना जबरदस्त माहौल था कि लोग ये कहा करते कि कांग्रेस की 70-80 सीट आएंगी और वो हार जाए, ये कैसे संभव है। तो लोगों को मन में दोस्तों फर्क तो आ ही चुका है। और ये जो फर्क है ना, इसको राहुल गांधी भी महसूस करने लग रहे हैं। राहुल गांधी ने भी महसूस कर लिया और इसीलिए उन्होंने कुमारी शैलजा को भाव देना शुरू कर दिया है, उनको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी है। और अब जो संगठन सर्जन की प्रक्रिया थी उसके अंदर भी राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीक लाने की कोशिश की, उसका वजन बढ़ाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जितने जिला अध्यक्ष थे उनमें से 15 अगर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा के कहने से बनाए तो 10 उसमें से कुमारी शैलजा के कहने से भी बनाए, यानी बैलेंस बनाने की कोशिश की राहुल गांधी ने। और ये जो है ना, ये कार्यकर्ताओं ने भी इस चीज़ को देख लिया है, समझ लिया है। और कार्यकर्ता राहुल गांधी के इशारे को समझ के अब उन्होंने कार्य करना भी शुरू कर दिया है और वो अपनी वफादारी और जो अपना पड़ा है उसको उन्होंने बदलना शुरू कर दिया है और वो कुमारी शैलजा की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। और कुमारी शैलजा का कद है ना, वो निश्चित रूप से इस चीज़ से प्रभावित होगा और उनका कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस चीज़ का जो सबूत है वो अभी कल करनाल के अंदर जो मीटिंग थी वो है, उसके अंदर कुमारी शैलजा जी को बुलाया गया और उसके अंदर वो आदमी जो कभी भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हुआ करते, बिल्कुल उसके वफादार आदमी हुआ करते, उन्होंने अपनी जो वफादारी है कुमारी शैलजा के प्रति दिखाई। तो ये निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस पार्टी के अंदर घटते हुए कद को दिखा रहे हैं। अगर आप बात करें बाई नेम वो कहें कि किन किन आदमियों ने अपनी वफादारी चेंज की थी, तो उसमें मैं बताऊं करनाल के अंदर जो गए थे, एक तो रघुवीर संधू जी थे, एक जयपाल मान जी थे, जो पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी भी थी, पूर्व विधायक राकेश कंबोज थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी थे, सुरेश लहरी थे और यूथ कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष थे सोमिल संधू जी। ये लोग कभी भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी मानने जाते थे और यही लोग आज ये कह रहे हैं कि हम अपना नेता कुमारी शैलजा को मानते हैं। तो ये निश्चित रूप से शैलजा का बढ़ता हुआ कद है और भूपेंद्र हुड्डा का घटता हुआ कद है ये। हाँ, अभी ये मैं मानता हूँ कि कुमारी शैलजा का इतना बड़ा कद नहीं हुआ है कि वो मुकाबला कर सके भूपेंद्र हुड्डा जी का, लेकिन धीरे धीरे अभी 4 साल का टाइम है और इस 4 साल के टाइम में अगर इसी तरह कांग्रेस की सोच बढ़ती गई, राहुल गांधी की जो सोच है वो कुमारी शैलजा की तरफ होती है, भूपेंद्र हुड्डा को अवॉइड करने लगे, तो निश्चित रूप में 4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और भूपेंद्र हुड्डा का जो अस्तित्व है, उसका जो राजनीतिक कदम, मुझे लगता है कि 4 साल में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की भी सिचुएशन होती है तो भी मुझे नहीं लगता कि अगली बार कांग्रेस की सत्ता आएगी। हालांकि आज जो नेता थे उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगली जो मुख्यमंत्री होंगी कुमारी शैलजा जी होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे इस तरह की भूपेंद्र हुड्डा के कद कम करने से पार्टी के बाहर जाने से कांग्रेस एक तरफा जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा को अवॉइड किया जाएगा तो या तो वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, नहीं तो कम से कम आज जो ओल्ड रोहतक है उसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा का इतना कद है, कम से कम 15-20 सीटों के ऊपर तो इतना कद है ही है। अगर आज इनकी बात करें, विधायकों की बात करें, तो आज कम से कम 30-31 ऐसे विधायक है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के वफादार हैं। हो सकता है उसमें से कुछ पाला बदल लें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कम से कम
15 और 20 तो ऐसे हैं जिन सीटों के ऊपर जिनका प्रभाव है वो भूपेंद्र हुड्डा का है रहेगा। और आने वाले टाइम में अगर भूपेंद्र हुड्डा के कद को काटा जाता है तो कांग्रेस के लिए भी ये नुकसानदायक होगा ही होगा दोस्तों। इसलिए ये बात ठीक है कि पैरेलल होना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए, कुमारी शैलजा जी का कद बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी राजनीति देखी और आज तक उनका कोई भी ऐसा वो नहीं है जो नकारात्मक नीति रही हो या फिर उन्होंने स्लीपर सेल की तरह काम किया। वहाँ उन्होंने सत्ता का संघर्ष जरूर किया लेकिन सकारात्मक वे में किया। और एक बार हर आदमी का वक्त तो आता ही आता है। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम भूपेंद्र हुड्डा का नहीं है, कुमारी शैलजा का है। बाकी ये अभी तो 4 साल का टाइम है, 4 साल का एक लंबा टाइम होता है, उसमें क्या होता है कैसे होता है ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जिन लोगों का राजनीतिक कैरियर भूपेंद्र हुड्डा जी ने ख़त्म किया है उनकी बददुआ जरूर भूपेंद्र हुड्डा जी को लगेगी, शायद यही उनका फल होगा। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हुड्डा जी बोए पेट बबूल के तो आम कहाँ से हो। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन गलत है तो भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।